नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों आज हम अपने कंप्यूटर कलेक्शन के बारे में बात करेंगे। हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं और किस किस पर्पस के लिए कौन सा कंप्यूटर यूज किया जाता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहला एक पीसी रखा हुआ है जो कि मैं यूज करता हूँ। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i7 4th जनरेशन 4770 इसका प्रोसेसर है, 16 GB इसकी रैम है, DDR3 4 GB का इसमें एनवीडिया का 730 4 GB वाला बेसिक ग्राफिक कार्ड है। CPU कूलर फैन बहुत अच्छा लगा है इंटेक का, और मदरबोर्ड इसमें गीगाबाइट का है। तो इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें स्क्रीन हमारी 19 इंच और एक 15.6 इंच की HDMI वाली है, बहुत अच्छे तरीके से काम हो जाता है। इसमें ही हमने लगभग जब तक हमारे 35,000 सब्सक्राइबर नहीं थे तब तक हमने इसी कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग की है। 2020 लॉकडाउन लगा था, उसमें जनवरी में मैंने तैयार किया था, तो जिसमें मैंने 4 GB का ग्राफिक और i7 से यूज़ कर रहा था और 16 GB रैम शुरू से थी और इसमें वीडियो एडिटिंग करता था। उससे पहले मैं एक लैपटॉप था i5 2nd जनरेशन जिसमें सिर्फ 4 GB रैम थी, उसको मैं यूज़ करता था, उसमें वीडियो एडिटिंग करता था। तो आप समझ सकते हैं भी ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा खास कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बेसिक कंप्यूटर, अब इसमें छोटी मोटी वीडियो एडिटिंग होती है या रिसर्च होती है। और ये है हमारा पहला पीसी जो मैं आज तक यूज़ करता था। तो अब लेके चलते हैं एक वीडियो एडिटिंग, जो हमारी टीम में मेरी सिस्टर है वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ करती है, क्यों यूज़ करती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा पीसी जहाँ पे बैठती है मेरी सिस्टर, और यहाँ पे एक 22 इंच की स्क्रीन है और एक 18.5 इंच की स्क्रीन है। एक गेमिंग कीबोर्ड माउस है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5 12th जनरेशन, जिसकी आई बटन में वीडियो भी है, जो कि हमने इसमें 32 GB रैम भी है और इसमें भी 8 GB का ग्राफिक कार्ड है 1070 Ti। ये एक्चुअली में सेकेंड हैंड हमने खरीदा था और इसी पीसी की पूरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं और साथ में इसका प्राइस भी देख सकते हैं। वैसे इसकी आई बटन में पूरी वीडियो भी है। तो ये कंप्यूटर हमने थोड़े सामान करके किस्तों में खरीदा है, मतलब समझ सकते हैं, मतलब अपग्रेड करने के लिए, ताकि हम 4K या 1080p 60 FPS तक जो है एडिट कर सके। तो ज़्यादातर ये कंप्यूटर यही यूज़ करते हैं और वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ होता है स्पेशल, ताकि यहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसा कुछ है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी हमारे सेकंड पीसी की। अब लेके चलते हैं थर्ड पीसी की तरफ। तो दोस्तों ये रहा लैपटॉप, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5 2nd जनरेशन और 4 GB रैम है, और ये कभी कभी जो है स्क्रीन छोड़ देता है, तो इसको बड़े ही जुगाड़ करके चलाना पड़ता है। मतलब इसको सिर्फ संदीप ही इसको चला सकता है सही ढंग से। तो ये सिर्फ यूज़ होता है हमारे ऑफिस के काम के लिए, जिसमें हमारा व्हाट्सएप और ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह आते हैं, उनको प्रिंट आउट करते हैं हम यहाँ पे और पैकेजिंग होती है। तो ऐसा कुछ रहता है, इसलिए यूज़ किया जाता है। आपकी सेल एंड सपोर्ट की जो बातचीत है वो सारी इस लैपटॉप के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पे बैठते हैं संदीप जी, जो कि अभी कैमरा के पीछे हैं। अगर आपको लाइट थोड़ी ख़राब आ रही होगी नज़र, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अब हम अलग अलग जगह पे शूट कर रहे हैं, तो इसलिए। बाकी हमारे पास यहाँ पे एक सबसे मेरा पहला लैपटॉप जो कि था कोटडू, वो भी है, जिसकी कोई बैटरी नहीं है, और Lenovo 410 ऐसा कुछ मॉडल है इसका, मतलब Lenovo, और देख सकते हैं आप अभी भी ये चलता है। और एक कोटडू है और बढ़िया है मतलब हालत में, और इसकी भी शायद 4 GB रैम तो होगी DDR2 वाली। तो इस तरह से है। और बाकी पीछे भी पड़े हैं आपके कुछ कंप्यूटर जो कलेक्शन है हमारी, तो मैं कहूँगा संदीप जी को दिखाने के लिए पिछली तरफ। तो यहाँ पे कुछ ब्रांडेड डेस्कटॉप भी हैं, कुछ असेंबल्ड भी हैं, कोटडू i3 i5 i3, मतलब इस तरह के कम से कम 1 2 3 4 5 कंप्यूटर और पड़े हैं, जो कि है मतलब इस तरह से। मतलब इनको भी हम मतलब कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब तैयार हैं लेकिन ये पूरे। तो दोस्तों यहाँ पे एक Lenovo का सील्ड पैक बॉक्स पड़ा है। ये एक्चुअली में ब्रांडेड कंप्यूटर है, जिसमें 22 इंच की स्क्रीन आ गई थी, लेकिन हमने कभी इसको ओपन ही नहीं किया। ये शायद एटम या सेलरॉन ऐसा कुछ प्रोसेसर है, 20,000 रुपये का कंप्लीट CPU आता ना, तो वैसा कुछ था। इसमें 500 GB या 1 TB की हार्ड डिस्क भी होगी, 4 GB रैम भी होगी DDR3, तो वैसा कुछ है, लेकिन हमने कभी खोला नहीं, लेकिन रखा हुआ है, कभी यूज़ करना हो कहीं ऑफिस के लिए तो कर सकते हैं। मतलब ये सारे थे ऑफिस के कंप्यूटर। तो दोस्तों हर एक कंप्यूटर के पीछे एक स्टोरी है। जो सबसे पहला पीसी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सिस्टम मैंने आपको बताया 3 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था, उससे पहले मैंने बना दिया था। तो उससे पहले मैं लैपटॉप यूज़ करता था, तो वो लैपटॉप था i5 2nd जनरेशन, वो मैंने बेच दिया, और इसलिए मुझे एक कंप्यूटर तैयार करना। और जब मैंने सबसे पहले CPU खरीदा था, तो इसकी खाली कैबिनेट मेरे को 3,000 रुपये की पड़ी थी, सिर्फ कैबिनेट, जिसमें 2nd जनरेशन का CPU लग सकता था, बट उसमें लगा नहीं हुआ था। उसमें रैम DDR3 लग सकती, बट लगी नहीं हुई थी। यानी कि सिर्फ एक कैबिनेट थी, जो कि आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, बस उसमें खाली कैबिनेट 3,000 रुपये की मिल जाती है। तो इस तरह से 2nd 3rd 4th जनरेशन 5th जनरेशन 6th जनरेशन की आज भी मिलती है। तो आज भी 3-4 हज़ार 5,000 रुपये के बीच में ये खाली कैबिनेट्स मिलती हैं, जिनमें सिर्फ मदरबोर्ड, पावर सप्लाई और कैबिनेट होती है, बस, और कुछ भी नहीं होते। आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ें जोड़ सकते हैं और कंप्यूटर तैयार कर सकते हैं। और मैंने भी एक एक चीज़ खरीदी। पहले मैं इसमें i3 यूज़ करता था, फिर i5 यूज़ करता था, फिर धीरे धीरे मैंने i7 किया,
तो हमारी तो दुकान थी कंप्यूटर की, तो मैंने धीरे धीरे जो है कभी i3 ले लिया, कभी बेच दिया। तो इसी तरह से कंप्यूटर पूरा तैयार हुआ, पहला कंप्यूटर। उसके बाद जो स्क्रीन, जो सेकंड कंप्यूटर मेरा देखा आपने, आई बॉल की स्क्रीन देखी है या कॉम्पैक्ट स्क्रीन देखी, ये सब जितनी भी स्क्रीन है ये सब सेकंड हैंड है। कोई भी चीज़ मतलब जो है यहाँ पे स्क्रीन जो है नई नहीं है, ये सब सेकंड हैंड है। किसी ने कंप्यूटर की स्क्रीन बेच दी, किसी ने खरीद ली, तो इसी तरह से मेरा सामान इकट्ठा हुआ। और बात की जाए नए की, तो नया सिर्फ मेरे पास रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, मदरबोर्ड ही रहता है। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो पुरानी रहती हैं। सेकंड पीसी में जो है वहाँ पे हो सकता है मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क जो है हमने बिल्कुल न्यू बनाई, क्योंकि हमारे पास 60 FPS, 50 FPS या 4K वीडियो एडिट करनी थी, तो इसलिए वो कंप्यूटर चाहिए था। तो i7 थोड़ा सा हैंग कर जाता था, लेकिन 1080p पे बढ़िया i7 चलता है 4 जनरेशन तक, कोई दिक्कत नहीं आती। 16 GB रैम, 4 GB का 730 ग्राफिक कार्ड भी बढ़िया चलता है। लेकिन फिर हमें ग्राफिक कार्ड भी अपग्रेड किया और CPU भी अपग्रेड किया। सो इसलिए किया क्योंकि हम क्वालिटी बढ़ाना चाहते थे वीडियो की, इसलिए अपग्रेड किया। बाकी तीसरा आपको मालूम है, जो संदीप जी लैपटॉप यूज़ करे तो वो ऑफिस के लिए कोई ना कोई कंप्यूटर तो चाहिए चाहिए। फिलहाल हमारे पास CPU बहुत सारे हैं, लेकिन संदीप जी को लैपटॉप ही पसंद आया, या समझ लीजिए उस टाइम पे लैपटॉप ही था जो तैयार बिल्कुल सही ढंग से रख के यूज़ किया जा सकता था, और इसलिए फिर उस लैपटॉप पे ही काम होता रहा। और i5 वो भी असली में हुआ ऐसा भी, हमने किसी को बेचा था तो कस्टमर ने स्क्रीन की प्रॉब्लम की वजह से वापस कर दिया, और वो वापस किया और मुझे फिर अपना लैपटॉप जिसमें मैं एडिटिंग करता था वो बेचना पड़ा था। तो ऐसा कुछ स्टोरीज रहती हैं हर एक कंप्यूटर के पीछे। आपकी भी बहुत सारी स्टोरीज रही होंगी जब आपने कंप्यूटर खरीदा, बेचा, लिया। और मेरा मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं, उसके लिए कभी कभी हम लाइव में आके डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये सारे हमारे कंप्यूटर्स की कलेक्शन थी, और बहुत सारे CPU ओल्ड हैं, वो सारे लोगों ने नए खरीद लिए और पुराने हमें बेच दिए, और इसी तरह से हमारे पास कलेक्शन होती रही। और लगभग अभी तो कम है, इससे डबल ट्रिपल थे, कभी 20-20, 30 कंप्यूटर भी हो जाते थे हमारे पास। तो इसलिए हमारे पास ये कंप्यूटर की कलेक्शन अभी है, जो हम कभी ना कभी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे को तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हमारे पास अब स्टाफ बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये कलेक्शन थी। हमें आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। कंप्यूटर किस पर्पज़ के लिए, कहाँ पे, किस कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करना, वो हमने आपको बताया। और भी कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे है। हमें आशा है भी आपको ये हमारी IT, कंप्यूटर से रिलेटेड और नेटवर्किंग, 4G, वाईफाई से रिलेटेड वीडियोस हमारी पसंद आती होगी। इतना ही बताते मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।